हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन पर मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेकर बाय पार्ट्स तक, और भी डिफरेंट टाइप के मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं बाई पार्ट्स पर इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करूंगा। मैं एक के बाद एक चैप्टर इंटीग्रेशन का मैं कर रहा हूं बच्चों, मेरे इस वीडियोस को फॉलो करिए। आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप सारे प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशंस के सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। आप मेरे वीडियोस को बहुत बहुत लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए और बहुत शेयर करिए, जिससे मैं और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा बच्चों, लेकिन सबसे पहले मैं फॉर्मूला को थोड़ा बताऊंगा फिर से। एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, वो है u इंटू वी डी एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बच्चों, ये प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। ये u इंटू वी में जैसे था आपका, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड आप ले सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर u को फर्स्ट और v को सेकंड लेना पड़ेगा। और ये u v का जो सिलेक्शन है बच्चों, वो आईलेट के अकॉर्डिंगली होता है। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। आई यहाँ पर इनवर्स है, एल लॉग है, ए अलजेब्रा है, टी ट्रिग्नोमेट्री है और ई एक्सपोनेंशियल है बच्चों। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था, जब u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये मेन आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर मैं कुछ और सवाल आपको करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर जो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है sec क्यूब एक्स dx। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये आपका बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डायरेक्टली sec क्यूब एक्स का डेरिवेटिव तो कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन आपको ये सिर्फ बाई पार्ट्स से ही हो सकता है। बाई पार्ट्स में इसको करने के लिए देखिए, आप इसको sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स dx बच्चों लिख सकते हैं। मुझे मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx आपका होता है tan x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan x है। तो जबकि इसका इंटीग्रेशन tan x है, तो इसको आप सेकेंड फंक्शन लीजिए, क्योंकि sec स्क्वायर को आप इंटीग्रेट पाएंगे और sec x को आप तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। देखिए, इसको u इंटू वी में अगर बैठाता हूं तो फर्स्ट फंक्शन मेरा sec x होगा। इंटीग्रेशन में एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूं बच्चों। देखिए, u इंटू वी डी एक्स आपका u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ u इंटीग्रल v dx, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। यहां पर मैं sec x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ sec x इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स dx, जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। यहां तक ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स आपको tan x है, माइनस इंटीग्रल इसका sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan x है।
तो आपका ये हो जाता है sec x into tan x। आपने यहां sec क्यूब x को यहां पर एक अजम्पशन कर लीजिए, इसको i ले लीजिए, माइनस इंटीग्रल sec x into tan स्क्वायर x dx। एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर x आपका होता है sec स्क्वायर x। तो ये जो tan स्क्वायर है इसको आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। आप इसको लिख देते हैं sec x tan x इंटीग्रल sec x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। यहां पर हो जाता है आपका, देखिए sec x tan x माइनस इंटीग्रल sec क्यूब x dx प्लस इससे आपने मल्टीप्लाई किया यहां पर sec x dx। अब यहां पर एक चीज देखिए बच्चों, ये i है और यहां पर इधर भी आपका i था, ये माइनस i को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपका ये 2i हो गया, क्योंकि इंटीग्रल sec क्यूब x को आपने i लिया है। तो आपका हो क्या जाता है बच्चों, देखिए sec x tan x प्लस, अच्छा sec x dx का रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, log sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। अब यहां पर 2i आपका हो गया sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x। तो सिर्फ इंटीग्रेशन sec x आपका क्या है, अब यहां से i माने इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 sec x tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखिए वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चों रिजल्ट की तरह यूज होता है। वो प्रॉब्लम है आपका, मैं इसको यूज करता हूं, इंटीग्रेशन e टू द पावर, इसको ax ले लीजिए, a कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, cos ऑफ bx dx। ये एक तरह से आपका रिजल्ट की तरह यूज होगा, ये एक तरह से फॉर्मूला की तरह यूज होगा। देखिए यहां पर e टू द पावर ऑफ ax है, ये एक्सपोनेंशियल एकदम लास्ट में है और उसके पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपने cos x को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर ऑफ x को सेकंड फंक्शन दिया, तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए इसको आपने i ले लिया, इसका रिजल्ट मान लीजिए i है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x cos bx इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ cos of bx इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। यहां पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ bx e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन आपको होता है e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a, माइनस अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ bx, और bx को डिफरेंशिएट करने पर एक और b आपको यहां होता है, b sin bx, ये चेन रूल से आपका आता है। और e टू द पावर ऑफ ax का मैंने बताया इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ ax डिवाइडेड बाय a dx। तो अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये a और b को आपने बाहर लिख देना है।
अब आप इसको b बाई ए बाहर लिख दीजिए। अब देखिए ये फिर से बाई पार्ट्स है, होगा क्या, देखिए i इज इक्वल टू 1 बाई ए e टू द पावर ए एक्स cos ऑफ बी एक्स प्लस बी बाई ए। अब यहां मैं फिर से पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, u इंटू वी। यहां मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ बी एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स dx माइनस इंटीग्रल dy dx of sin of bx इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ ax dx। हाँ बच्चों, जो भी आया उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई ए ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी बाई ए। अब साइन बी एक्स को एज इट इज लिख दिया मैंने, और ई टू द पावर ऑफ ए एक्स को मैंने लिखा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स बाई ए, और इसको लिख दिया मैंने माइनस इंटीग्रल बी कॉस बी एक्स, और इसका लिख दिया मैंने e टू दी पावर ऑफ ए एक्स बाई ए dx। अब मैं ध्यान से देखूं बच्चों, जहां से शुरू किया था वहीं पर फिर से आ गए हम लोग, खाली डिफरेंस है b बाई ए का मल्टीप्लिकेशन है यहां पर। इस चीज को मैं i लिख सकता हूं यहां पर। देखिए बच्चों ध्यान से, i इज इक्वल टू e टू दी पावर ऑफ ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस b बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स ई टू द पावर ऑफ ए एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको मैंने i लिख दिया इंटीग्रल। अब इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा क्या हुआ देखिए बच्चों, i प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर i इज इक्वल टू, यहां पर राइट हैंड साइड में मैंने एलसीएम कर देना है बच्चों। एलसीएम आपका ए स्क्वायर होगा इन दोनों टर्म में, और आपने e टू द पावर ऑफ ax को कॉमन ले लिया दोनों टर्म से। आपको मिलता है a cos bx प्लस b sin bx, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर एलसीएम करता हूं तो देखिए बच्चों, यहां पर आपका होगा i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स बाई ए स्क्वायर, जो कि यहां पर है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। यहां से मैंने ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट होता है बच्चों i इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि एक फॉर्मूला के तरह भी यूज हो सकता है। इसी के साथ आप यहाँ पर साइन का भी फंक्शन लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेम वे आपका वो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों, देखिए वो इसी टाइप का ही एक प्रॉब्लम है। यहां पर देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन cos ऑफ log x dx। यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखने से तो आपको बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम अभी नहीं लग रहा,
तो जब बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम ये डायरेक्टली नहीं लग रहा है, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं u इंटू वी पे, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, फिर ये देखिए बाई पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर log x को t ले लिया है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। और एक चीज आपको मालूम है बच्चों, अगर log x आपका t है तो x इज इक्वल टू आप e टू द पावर t भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए बच्चों, सिर्फ dx आपका क्या होगा, x dt। और x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, e टू दी पावर t dt। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम मेरा क्या बन गया। अब ये मेरा प्रॉब्लम बन गया cos t इंटू e टू दी पावर t dt। ये मेरा पिछला वाला प्रॉब्लम बच्चों जो अभी मैंने सॉल्व किया, आपको एग्जैक्टली उसी तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं बच्चों। यहां पर आपका a1 है, b भी 1 है। वहां पर देखिए, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं, आपको डायरेक्ट देख लीजिए। cos t फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रल dy dt ऑफ cos t इंटीग्रल e टू द पावर t dt, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। अभी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos t इंटू e टू द पावर t माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये sin t e टू द पावर का e टू द पावर t होता है dt। इसको मैं अगर फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करता हूं बच्चों, देखिए क्या मिलेगा, e टू द पावर t cos t प्लस sin t इंटीग्रल e टू द पावर t dt माइनस dy dt ऑफ sin t इंटीग्रल e टू द पावर t dt, जो भी आया बच्चों उसका फिर से रिजल्ट क्या होता है, e टू द पावर t cos t प्लस e टू द पावर t sin t माइनस इंटीग्रल cos t इंटू e टू द पावर t dt, जो कि मेरा i है। इधर भी i था बच्चों, तो आपका हो जाता है 2i इज इक्वल टू e टू द पावर t। अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आपका cos t प्लस sin t होता है, और यहां से सिर्फ i को आप लिख सकते हैं इतना बाई 2 प्लस c। अब आपको जो काम करना है बच्चों, t के जगह पर आपको log x लिख देना है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का रिजल्ट मेरा होगा e टू द पावर t को आप x लिख सकते हैं बच्चों, x by 2। ये देखिए cos ऑफ log x, जो कि आपका t log t इज इक्वल टू log x था, प्लस साइन ऑफ log x प्लस, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा। इंटीग्रेशन का एक और टाइप है बच्चों, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आज अपने वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं बच्चों। आप मेरे वीडियोस को बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।